Good morning, everyone. Hope you all are healthy and happy at your places. Pranam. I am Dr. Vinay Chandra from MB Government PG College, Haldwani, Uttarakhand. My department is Department of Commerce. Today I am here to deliver a lecture about economics, and my subtopic is Introduction and Definition of Economics. अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। यदि हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन के हर पहलू को टच करती है, जीवन के हर पहलू में हमारे साथ रहती है। अर्थशास्त्र में आवश्यक रूप से उत्पादन, प्रोडक्शन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय, एक्सचेंज और उपभोग, कंजम्पशन की बात कही जाती है। तो इन्हीं के इर्द गिर्द अर्थशास्त्र रिवॉल्व करता है या इन्हीं के इर्द गिर्द अर्थशास्त्र घूमता है। यदि मैं अर्थशास्त्र के शाब्दिक अर्थ की बात कहूं तो अर्थशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ एवं शास्त्र। ये दोनों शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है विषय के अध्ययन का क्षेत्र। तो अर्थशास्त्र को यदि हम शाब्दिक रूप से देखें तो अर्थशास्त्र धन का शास्त्र कहा जाता है, लेकिन शाब्दिक रूप से यदि हम अर्थशास्त्र का अर्थ लें तो इसका विषय बहुत संकुचित हो जाता है। इसलिए हम इसके डेफिनेशंस की बात करेंगे और डेफिनेशंस के आधार पर अर्थशास्त्र को किन भागों में बांटा गया है इसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम 1776 एक महत्वपूर्ण डेट है जिसमें अर्थशास्त्र का विकास हुआ था। इस डेट में प्रोफेसर एडम स्मिथ ने एक किताब पब्लिश की थी। इस किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेलफेयर ऑफ नेशन। इस पुस्तक में पहली बार वैज्ञानिकता के आधार पर, सटीकता के आधार पर एवं तथ्यों के आधार पर अर्थशास्त्र को रखा गया। इसीलिए हम अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को जानते हैं। तो एडम स्मिथ ने ये कहा कि साहब, अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। अर्थशास्त्र इज द इकोनॉमिक्स ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र कहा गया और इस कड़ी में जेबी से, जेएस मिल, प्रोफेसर वॉकर, बहुत सारे अर्थशास्त्री थे जिन सभी को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहा गया। इनकी परिभाषाओं को धन संबंधी परिभाषाएं कहा जाता है। धन संबंधी परिभाषाओं का मुख्य केंद्र बिंदु धन ही था और इसमें मानव के जो अन्य क्रियाएं थी उनकी बात नहीं की गई और इसमें वस्तुओं की बात की गई और भौतिक साधनों की बात की गई। सेवा का जो सेक्टर है, जिसको सर्विस सेक्टर आज कहते हैं, इसकी बात नहीं की गई थी। तो इसलिए इसका क्षेत्र बहुत सीमित हो गया था। वक्त बीता, प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र की नई परिभाषाएं दी और प्रोफेसर मार्शल को वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाने लगा। प्रोफेसर मार्शल ने यह कहा कि अर्थशास्त्र इज नॉट द इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र इज नॉट द साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेलफेयर। अर्थशास्त्र धन का शास्त्र नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र वेलफेयर का, मानव कल्याण का एक शास्त्र है जिसका कार्य यह सुनिश्चित है कि जो भौतिक उत्पादन के साधन हैं उनका मानव कल्याण के लिए कैसे प्रयोग किया जाए। तो इन परिभाषाओं का अर्थशास्त्र पर गहरा छाप पड़ा और वर्तमान समय में भी आज का इकोनॉमिस्ट जो है वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात किए बिना नहीं रह सकता। किंतु इन परिभाषाओं का क्षेत्र भी सीमित था क्योंकि इसमें भी सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया था। धीरे धीरे वक्त बदला। नए वक्त के साथ प्रोफेसर रॉबिन्सन आए और प्रोफेसर रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र की नई परिभाषाएं दी जिनको सीमितता संबंधी परिभाषाएं कहा गया या स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन कहा गया। ये स्केर्सिटी ओरिएंटेड जो डेफिनेशंस थी, इसमें ये कहा गया कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों का भली भांति प्रयोग करने का शास्त्र है। इसमें ये बताया गया कि हमारे पास साधन तो बहुत कम है लेकिन हमारी आवश्यकताएं और डिजायर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आदमी की प्रेफरेंस ये होती है कि सीमित साधनों को प्रेफरेंस के आधार पर कैसे प्रयोग किया जाए, क्योंकि साधन तो हमारे पास
लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी जो डिजायर्स हैं, जो वांट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये परिभाषाएं अर्थशास्त्र को में एक समस्या को उत्पन्न करती थी, जिस समस्या को हम कहते हैं कि चुनने की समस्या। ये चुनने की समस्या हमारे जीवन में हर एक बार हर एक को आती है कि साहब मैं बाइक लूँ या कार लूँ, अगर कार लूँ तो फेरारी लूँ या एम्बेसडर लूँ या फिर मारुति की गाड़ी लूँ। तो ये एक चुनने का शास्त्र। या फिर आप प्रेफरेंस डिसाइड करते हैं कि रोटी कपड़ा मकान के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो ये स्कैरसिटी रिलेटेड डेफिनेशंस में इसमें कहा गया। लेकिन वर्तमान समय में जो नई परिभाषाएं हैं उनको पॉल एंथनी सैमुअल्सन साहब ने इंट्रोड्यूस कराया, और इन परिभाषाओं में ये कहा गया कि अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या तो है, स्कैरसिटी की समस्या तो है, लेकिन अर्थशास्त्र एक डायनेमिक साइंस है, और धीरे धीरे ये जो चुनाव की समस्या है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो समस्याएं हैं, जिन वस्तुओं का चुनाव करना है, वो चुनाव वाली वस्तुएं भी बढ़ती जाती हैं, और उसके साथ साथ उन चुनाव की वस्तुओं को खरीदने के लिए साधन भी बढ़ते जाते हैं। तो वर्तमान में समय में पॉल सैमुअल्सन साहब की जो डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को अर्थशास्त्र के लिए बेस डेफिनेशंस माना जाता है, और इन डेफिनेशंस के बाद अभी अर्थशास्त्र की नई डेफिनेशंस नहीं आई। तो हम ये कह सकते हैं मिले जुले रूप में, अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो एक सामाजिक शास्त्र है, एवं जो मनुष्य के जीवन के हर पहलू को टच करता है। इसमें वस्तु विनिमय विक्रय के साथ सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है, और यह शास्त्र जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण शास्त्र है, और यह शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो हर एक सब्जेक्ट को टच करता है। थैंक यू सो मच।